नमस्कार मित्रों, जैसे कि हम सभी को पता है कि समय को हमारे शास्त्रों ने 4 भागों में बांटा है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों में सबसे पहला, सबसे पवित्र और सबसे दिव्य युग था सतयुग, जहां धर्म की स्थापना के लिए भगवान स्वयं धरती पे अवतरित हुआ करते थे। आज की इस कथा में हम लोग जानेंगे सतयुग की शुरुआत कैसे हुई, उस समय लोगों का रहन सहन कैसा था, धर्म क्यों सर्वोच्च था और आखिरकार सतयुग का अंत कैसे हुआ। यह कथा केवल इतिहास की नहीं बल्कि मानवता के सर्वोच्च आदर्श की कहानी है। सतयुग को सत्य का युग कहा जाता है। इस युग में धर्म अपने चारों चरणों में पूर्ण था। असत्य, अधर्म, लोभ, ये सभी चीजों का अस्तित्व इस युग में कतई नहीं था। मनुष्य ईश्वर के बहुत निकट थे। उस समय का जीवन सरल, पवित्र और मंगलमय था। उस समय के लोग ध्यान, तपस्या और सेवा को ही अपना जीवन का महत्व मानते थे। जब इस सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मांड में शुद्धता और संतुलन बना हुआ था। उस समय लोगों को ना ही धन की लालसा थी, ना ही सत्ता का भूख था। उस समय धरती पे कोई रोग, कोई लोभ और कोई छल नहीं था। लोग स्वाभाविक रूप से अपने मार्ग की ओर चलते रहते थे। सतयुग में लोग दीर्घायु हुआ करते थे। प्रकृति स्वयं मानव की सहायता करते थे। वर्षा समय पर होती थी। अन्न, जल, वायु सभी शुद्ध होते थे। ना कोई युद्ध, ना कोई शत्रु, ना कोई छल कपट। मनुष्य अपने मार्ग में मंगलमय रहते थे। और उस समय मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार था, वो था सत्य। सतयुग में धर्म किसी नियम की अवस्था की तरह नहीं बल्कि वह जीवन की एक रीति रिवाज की तरह चलती रहती थी। लोग बिना कहे सत्य और असत्य में पहचान कर लेते थे। उस समय तपस्या और पूजा के प्रति ज्ञान की प्राप्ति होती थी। ईश्वर को पाने के लिए किसी भी विशेष प्रकार की कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह स्वयं एक पवित्र व्यक्ति हुआ करते थे। कुछ समय के बाद सतयुग में भी हल्की सी परिवर्तन की छाया छूटने लगी। लोग मैं और मेरा में अंतर करने लगे और यही अहंकार धर्म की पूर्णता को धीरे धीरे कम करने लगे। सत्य अब भी था, लेकिन उसकी परीक्षा शुरू हो चुकी थी। धर्म की स्थापना के लिए भगवान समय समय पर अवतार लिए और सतयुग में खासकर भगवान विष्णु के अवतार की चर्चा की गई है। जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह भगवान की अवतार की चर्चा के बारे में बात की गई है। इन सभी अवतारों का एक ही उद्देश्य था, धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश। जब अधर्म का प्रभाव बढ़ने लगा तो सत्य की 4 चरणों में से एक चरण समाप्त हो गई। सत्य अब भी था, लेकिन वह पूर्ण नहीं था। मनुष्य के मन में इच्छाएं बढ़ने लगी, तपस्या बढ़ने लगी और यही वह समय था जब सतयुग समाप्त होने लगी। जैसे जैसे समय बीता, कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों के मन में अहंकार उत्पन्न होने लगा। हिरण्यकश्यप, वह भी एक ऐसा अहंकारी और शक्तिशाली असुर था जिन्होंने वरदान के रूप में भगवान से दिव्य शक्तियां प्राप्त की थी। और उसने वरदान में पाया था, न वो दिन में मरे न रात में, न वो घर में मरे न घर के बाहर, और न वह पशु से मरे न ही मनुष्य से। और इसी वरदान ने उसके अहंकार को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। उसने घोषणा कर दी कि अब से इस सृष्टि पर पूजा होगी तो केवल मेरी, न किसी अन्यथा भगवान की। और बस यही से सतयुग की विनाश की प्रारंभ शुरू हो गई। इसी हिरण्यकश्यपु के घर में एक बालक जन्म लिया जिसका नाम था प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का सबसे सच्चा भक्त था। जब पूरा महल, पूरा गांव, पूरा राज्य हिरण्यकश्यपु का जय जयकार करता तो यह बालक केवल नारायण नारायण का स्मरण करता था। हिरण्यकश्यपु को अपने पुत्र के भीतर ऐसी भक्ति उन्हें स्वीकार नहीं थे। उन्होंने प्रहलाद को धमकाया, समझाया और यहाँ तक कि उन्हें कई बार प्रहार किया गया, लेकिन प्रहलाद का उत्तर हर बार शांति से उन्होंने कहते थे। और वो अपने पिता से कहते थे, पिता, ईश्वर सर्वत्र में है, वो आप में भी है, वो मुझ में भी है। और यही शांत भक्ति
हिरण्यकश्यपु की अहंकार की चुनौती बन गई। प्रहलाद को कई कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, लेकिन उसकी भक्ति कभी भी डगमगाई नहीं, क्योंकि वह जानता था उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करेंगे। सतयुग में पहली बार कोई बालक अहंकार को टक्कर दे रहा था। अंततः अहंकार में चूर हिरण्यकश्यपु ने आखिरी बार प्रहलाद से पूछा, क्या यह स्तंभ में भी तुम्हारा भगवान छिपा है? तो प्रहलाद ने कहा, हाँ, इस स्तंभ में भी भगवान निवास करते हैं। तो हिरण्यकश्यपु ने उस स्तंभ को प्रहार किया। उस स्तंभ से निकला भगवान नरसिंह। भगवान नरसिंह न ही असुर थे, न ही मनुष्य, न वह दिन था, न उस समय रात, न वह घर में थे, न ही बाहर। और उसी समय हिरण्यकश्यपु का अंत किया गया, और इसी के साथ सतयुग का अंत हुआ और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।